आप सब लोग पिछले 2-3 या उससे भी ज्यादा टाइम से नीट की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। पर अब वो समय आ गया है जिसमें आपकी पूरी तैयारी को एक अच्छे परिणाम में बदलने का समय है। ये 2 से 3 महीने जो आखिरी का टाइम बचा है वही ये डिसाइड करेगा कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं। आप पिछले 2 से 3 महीने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे या नहीं, वो ये आखिरी के 3 महीने डिसाइड करेंगे। और इसमें आप कितना मेहनत करोगे, कितना डिसिप्लिन से करोगे और कितना कंसिस्टेंट होकर मेहनत करोगे, ये सारी चीजें ये डिसाइड करेंगे कि क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टिप्स या फिर 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनको आपको इन आखिरी के टाइम में जरूर फॉलो करना है। और इन चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर ये गलती आपने की या फिर इन रूल्स को अच्छे से आपने फॉलो कर लिया तो दोनों ही चीजें हो सकती है। अगर फॉलो किया तो आपका जो रिजल्ट आने वाला होगा उससे भी कई गुना बेहतर रिजल्ट आएगा, और अगर इन सब में से कोई गलती आपने की तो आपका रिजल्ट जो आना चाहिए था उससे भी खराब रिजल्ट आएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका रिजल्ट खराब ना आए, बहुत अच्छा रिजल्ट आए। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बताई गई इन तरीके को फॉलो करें और बताई गई इन टिप्स को एक बार जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ऐसे 5 तरीके या ऐसे 5 गोल्डन रूल बताऊंगा जो आपको आखिरी के टाइम में फॉलो करना है, जो आपके प्रिपरेशन के लिए और आपकी सक्सेसफुल इस स्टोरी को बनाने के लिए आपका हेल्प करेंगे। एंड अब तक मतलब आपने जितनी भी मेहनत करी है उस सब को एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे कौन से 5 पॉइंट है या कौन से 5 रूल्स है वो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं जिनको आपको 100% फॉलो करना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी बट ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है और आपके नाम के आगे आने वाले 3 महीनों बाद डॉक्टर लगवा सकती है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी इन योर डेली रूटीन। इसका क्या मतलब है? एनसीईआरटी इन डेली रूटीन का मतलब है कि ये जो आखिरी का टाइम बचा है उसमें मैंने भी मतलब आप सुबह उठते ही अपने 2 घंटे से फिक्स कर लो जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मतलब जिसमें आपको बायो की 1 से 2 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर इनऑर्गेनिक के 1 से 2 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है। मतलब ये जितना भी टाइम बचा है 80-75 दिन के आसपास, इसमें आपको रोज मतलब 2 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। ये पहला रूल बना लो अपना, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे आप एनसीईआरटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, इतनी कवर कर लोगे और आपको एनसीईआरटी याद हो जाएगी। ये चीज मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, कई लोगों ने फॉलो की भी होगी, नहीं भी की होगी, और जिन्होंने नहीं की है वो अब फॉलो कर लो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अभी आपको मतलब कुछ अटपटा सा लगेगा कि हम कैसे करें, दिन के 2 घंटे मेरे वेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट नहीं हो रही है, इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब नीट का एग्जाम पास रहेगा तब आपको ये रियलाइज होगा कि वास्तव में ये 2 घंटे हमने जो एनसीईआरटी पढ़ने में दिए उन 2 घंटों ने आज हमारी एनसीईआरटी बहुत स्ट्रॉन्ग बना दी है। तो रोज अपने दिन के 2 घंटे या फिर 1 घंटा मिनिमम आप एनसीईआरटी को दो, जिसमें मेनली बायो की एनसीईआरटी पढ़ो, देन इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ो, और हो सके तो ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी पढ़ो, बट मिनिमम बायो की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट ट्राई न्यू थिंग्स। मतलब कि कई लोग ये करेंगे कि अब हमारा पूरा सिलेबस हो गया है, अब हमने लगभग सब पढ़ लिया है, हमने एनसीईआरटी भी सारी पढ़ ली, अब हमने कोचिंग का मॉड्यूल मटेरियल सब कुछ पूरा पढ़ लिया। अब एक काम करते, कोई नई बुक लगा लेते हैं, कहीं उससे कोई क्वेश्चन नहीं आ जाए। भैया क्वेश्चन कोई बुक से नहीं आता, किसी एनसीईआरटी से नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा आता है तो कंसेप्ट से आता है, अपने नॉलेज के ऊपर आता है। तो मैं ये कहूंगा किसी नई बुक के चक्कर में ना पढ़े, उसको पढ़ने के चक्कर में आपने जो पहले से पढ़ रखा है नहीं उसको आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। अभी ये समय है जिसमें अपन को सारी चीजें जो अपन ने अब तक पढ़ रखी है उनको समेट कर एक जगह लाना है। उनको समेट कर एक जगह लाना मतलब उन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज करना है और उन सबको एक जगह इकट्ठा करके मिनिमम रिसोर्स से अपन को लास्ट टाइम में रिवाइज कर जो अपन को आता है उसको परफेक्ट बनाना है। ना कि कोई नई चीज सीखने की कोशिश करनी है, ना कि कोई नई बुक लगाने की कोशिश करनी है। इसलिए ये गलतियां बिल्कुल ना करें कि कोई नई बुक लगा लूं या कोई नई रिसोर्स से मैं पढ़ लूं। ये सब बिल्कुल नहीं है। आप किसी नए रिसोर्स से पढ़कर आप कुछ नई जानकारी ले लेंगे, सब चीजों में वही लिखी और पेपर हमेशा एनसीईआरटी से ही आता है और एनसीईआरटी से ही आएगा। तो आप बस ये करें कि जो आता है उसको आप और अच्छा करें, बेहतर करें, बेहतरीन करें, जितनी भी बार पढ़े बस उसी चीज को बार बार पढ़ते रहे। थर्ड पॉइंट है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। किसी भी युद्ध में लड़ने से पहले या फिर किसी भी मेन गेम में परफॉर्म करने से पहले अपनी प्रैक्टिस जरूरी होती है। अगर आपको नीट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करना जरूरी है तो क्या होगी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस ये होगी कि अपन को अब से पहले शुरू में अभी के टाइम में 1-1.5 महीने में हर 7 दिन में हर वीक में एक टेस्ट देना है। देन आप ये एनालिसिस करो कि आपकी तैयारी किस हिसाब से। अगर आपकी तैयारी उस हिसाब से कि आपके 700-650 नंबर आ रहे हैं तो रोज 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर दो,
एंड अगर उससे कम नंबर आ रहे हैं 2-3 दिन में एक पेपर दो, ये आप पे डिपेंड करता है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से शॉर्ट बना के आपको बता दूंगा कि आपके जिस रेंज में मार्क्स है उस रेंज से आपको कितने टेस्ट पेपर अब से देने चाहिए। बट टेस्ट पेपर देना जरूरी है, बट इससे भी ज्यादा जरूरी ये चीज है कि उसको अच्छे से एनालाइज करना। अगर आप उस टेस्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हो, उसके एक एक पॉइंट को अच्छे से करते हो, तो मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप इन लास्ट के टाइम में जितना रिवाइज करोगे और जो टेस्ट पेपर दोगे उन्हीं टेस्ट पेपर में से नीट का पेपर आएगा। मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ था। मैंने लास्ट के ये 3 महीनों में से 1 महीने 1.5 महीने में अपना पूरा अच्छे से रिवीजन कर लिया और लास्ट 1-1.5 महीने में मैं रोज 2 से 3 मॉक टेस्ट देता था। आपको मेरी तरह 2 से 3 मॉक टेस्ट देने की कोशिश नहीं करनी है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपके नंबर जिस हिसाब से आ रहे हैं उस हिसाब से अपन कितना अच्छा करें। मेरे नंबर 700 के आसपास आ रहे थे, इसलिए मैं रोज इतने मॉक टेस्ट दे रहा था क्योंकि मेरे को सब आता था। बट आपको ये प्रयास बिल्कुल नहीं करना है कि मैं रोज 3 टेस्ट दूं। मैं 3 टेस्ट रोज देता था और मैं लगभग 80 से 100 पेपर अपने नीट से पहले सॉल्व कर चुका था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, नीट के पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने पेपर सोल्व किया उससे बाहर या उससे अलग कंसेप्ट का था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं टेस्ट पेपर देना बहुत जरूरी है। और जो टेस्ट पेपर नहीं देगा वो चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिवाइज कर लो, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो देगा उसके भले कितने भी कम नंबर आएंगे, बट उन कम नंबर आने के बाद उसको लेकर रिग्रेट नहीं करना है अपन को। उन कम नंबरों से अपने आप को सीख देनी है और उसको एनालिसिस करके अपने आप को मोटिवेट करना है। देन उस गलतियों को सुधार कर अपने टेस्ट स्कोर को इंप्रूव करना है। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर हिट करेंगे। कोचिंग के टेस्ट पेपर कंपैरेटिवली टाइट होते हैं और टफ होते हैं। मैंने ऐसे कई एग्जांपल देखे जिनके कोचिंग के टेस्टों में कम मार्क्स आते हैं, 450, 500, 550 नंबर आते, बट वो नीट में 650 तक भी स्कोर लाते। तो कोचिंग के नंबरों से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, बस अपन को अपना काम करना है, पेपर देना है, जो गलत हुआ उसका एनालिसिस करना है, कंसेप्ट जो वीक था उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बस खत्म। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, चौथा रूल ये है कि अब आपने पूरे साल में बहुत पढ़ लिया, आपने हर एक चीज पढ़ी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। बट ये टाइम वो है जिसमें आप सारी चीजों को वापस पढ़ने जाएंगे, सारी चीजों को इक्वल वेटेज के साथ पढ़ने जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ छोड़ के जाना है, पढ़ना सब कुछ है, बट आप प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस कीजिए। वो टॉपिक, वो कंसेप्ट, वो चैप्टर जो नीट में बार बार पूछे गए हैं, वो टॉपिक जिन पर नीट हर साल क्वेश्चन पूछता है, उन टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। मतलब आपको कई लोग ये करते हैं कि मेरा ये चैप्टर वीक है, एक काम करता हूं मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, जैसे कि आपको 1D मोशन अच्छे से आता है और आपको रे ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं आता। कई लोग क्या करेंगे, इस 2.5-3 महीनों में बस रे ऑप्टिक्स ही पढ़ते जाएंगे। मैं बोल रहा हूं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि उससे जेई एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन आ जाता है, अपना गलत नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको 1D अच्छे से आता है और रे ऑप्टिक्स नहीं आता है, तो रे ऑप्टिक्स को उस लेवल पर तैयार कर लीजिए कि उससे अगर इजी या मॉडरेट क्वेश्चन याद मैं कर लूंगा, टफ आया भले मेरे से नहीं होगा, बट अगर 1D मोशन मेरा स्ट्रॉन्ग है तो उससे कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए, मैं उस क्वेश्चन को 100% फोड़ के आऊंगा। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने स्ट्रॉन्ग को अच्छा और स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो वीक है उसको उस लेवल तक ले आइए कि मैं मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। पॉइंट नंबर 5, अपने सेल्फ मोटिवेशन को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लास्ट तक बिल्कुल कंसिस्टेंट रह के बनाए रखना। एंड ये वो टाइम है जिसमें आप डेली के टारगेट सेट करोगे कि मेरे को इतना पढ़ना है, इतना रिवाइज करना है, ये करना है, वो करना है। बट मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आपका एक से लेकर दूसरा दिन वो नहीं होगा जिसमें आप अपने 100% टारगेट को पूरा कर पाओगे। क्यों? कोई नहीं कर पाता था भाई, मैं भी नहीं कर पाता था, बट नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा, इन सब चीजों से डीमोटिवेट होकर रोज रिग्रेट नहीं करना है अपन को। मैं बोल रहा हूं अगर आप कोई टारगेट सेट कर रहे हैं मेरे को इतना रिवाइज करना है, उसमें से अगर आप 70 से 80% आप रोज का कंप्लीट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप सही चल रहे हैं। 100% एक्यूरेसी किसी भी इंसान में नहीं होती है, और जो 100% एक्यूरेट है वो वास्तव में नॉर्मल इंसान ही नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी भी चीज को लेकर कि मेरे से ये पूरा नहीं हो रहा है, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर रिग्रेट ना करें, डीमोटिवेट ना हो, कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। मेरे खुद के साथ ये हुआ था आखिरी के टाइम में, मेरा 10-15 दिन पहले नीट का जो मॉक टेस्ट दे रहा था उसमें नंबर मतलब पहले 650-700 इतने नंबर आ रहे हैं, पर लास्ट टाइम में मेरे 550 नंबर आने लग गए। तो मेरा जो मोटिवेशन था ना, जो मेरा कॉन्फिडेंस था कि एम्स पढ़ना है, वहां से मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ तक आ गया, बस अब तो मेरा सिलेक्शन ही हो जाए, वही बड़ी बात है। और जो वो कॉन्फिडेंस नीचे हुआ उसने मेरे को मारा और मेरे नंबर जहाँ 680 आने चाहिए थे वहां 630 नंबर आए। मैं कहूंगा आपको, लास्ट यही टिप दूंगा कि अपना मोटिवेशन, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखे, लास्ट तक मेंटेन रखे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना तो दिमाग बस ये कहना चाहिए
मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है, कोई बेईमानी नहीं की है, ईमानदारी से पूरी मेहनत की है, तो भगवान भी देख रहा है, अपने साथ अच्छा होगा। अगर अपन ने अपना पूरा 100% दिया तो अपने साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। बस मैं इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करूंगा। जो 5 तरीके थे, जो 5 गोल्डन रूल थे जो आपको लास्ट टाइम में फॉलो होने चाहिए, वो आपको बताए। साथ ही मैंने कुछ ऐसी भी चीज बताई जिससे आप मोटिवेट रहे और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मैं आपको बताता रहूंगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, ज्वाइन कर लेना, जहां मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आजकल बताता जा रहा हूँ। कई सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही मैं 15 दिन के अंदर अंदर इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाला हूँ। 15 क्या, उससे भी कम दिन में पढ़ा दूंगा। 15 घंटे में मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाला हूँ। मेरे साथ आइए, एनसीईआरटी की एक लाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके ऊपर बेस्ड असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैंने चैलेंज दी थी जिस दिन वो वीडियो पहला डाला था कि आप मेरे साथ पढ़कर देखिए। मैंने जिस तरह से पूरा स्कोर किया, आप भी पूरा स्कोर करेंगे। और इस चैलेंज को मैं 100% मान रहा हूं। अगर आप 100% देंगे तो आप, मैंने जो बोला वो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो वो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम।